चुरा के दिल मेरा। अरे गुरुजी, ये गाने का मास्टर तो मैं हूँ। हंसता है तू तो गया बेटे। हाँ चक लैन दे, ओ चक लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे, आज पट्टे। साल 2008 में आई अक्षय कुमार की फिल्म सिंह किंग ने बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छी खासी कमाई की ही थी और ये फिल्म ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और उस समय ऑडियंस अक्षय कुमार की फिल्म सिंह किंग के बाद उनकी अगली आने वाली एक काफी बड़े बजट की और काफी अलग हटकर फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का इंतजार कर रहे थे। उस समय फिल्म चांदनी चौक टू चाइना के प्रोमो के तौर पर इसके कई सीन टीवी पर हमें देखने के लिए मिल रहे थे, जिसमें अक्षय कुमार के बाल छोटे थे और मूछें रखी हुई थीं। उस समय टीवी पर ये प्रोमो देखने के बाद ऑडियंस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इसमें चाइना का भी एक एंगल हमें देखने के लिए मिलेगा। उस समय फिल्म के बहुत ही अलग किस्म के पोस्टर, जिसमें अक्षय कुमार ने बिल्कुल चाइनीज कपड़े पहने हैं और तलवारबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण का छोटे बालों वाला लुक भी बहुत ही अलग था और इसके एक गाने में अक्षय कुमार हमें कुंफू करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा उस समय एफएम और टीवी हर जगह पर फिल्म के गाने भी सुनने के लिए मिल रहे थे और ये गाने भी ऑडियंस काफी पसंद कर रही थी। मतलब उस समय चारों तरफ ये माहौल बिल्कुल सेट हो चुका था कि अक्षय कुमार की ये आने वाली फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन अक्सर जैसा हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो जाए और यही फिल्म चांदनी चौक टू चाइना के साथ में भी हुआ। जब उस समय ऑडियंस को, क्रिटिक्स को और फिल्म इंडस्ट्री के भी कई लोगों को ये लग रहा था कि ये फिल्म तो अच्छी खासी चलेगी, लेकिन अफसोस कि जब ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2009 को थिएटर्स में आती है तो एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होती है। और उस समय फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का इस तरह से डिजास्टर हो जाना सबके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उस समय फिल्म के ऊपर अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया था और मेहनत तो बहुत ज्यादा की गई थी। लेकिन हर फिल्म अपनी किस्मत लेकर आती है, जहां कई फिल्में अपने रिलीज के टाइम पर तो बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्में टीवी पर आती हैं और लोग इनको देखते हैं तो लोग इनकी वाकई में तारीफ करते हैं। इस वजह से किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर चलने या न चलने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये फिल्म अच्छी है या नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म के चलने या न चलने के पीछे बहुत सारी कंडीशन होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कभी कभी फिल्म के खराब समय पर रिलीज होने की वजह से भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन अच्छी चीजों को उनका क्रेडिट हमेशा मिलता है और कुछ ऐसा ही हुआ चांदनी चौक टू चाइना के साथ में भी, जहां 2009 में फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर हुई फिल्म चांदनी चौक टू चाइना की लोग आज बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और हर कहीं पर इसके बारे में आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक और बात गौर करने वाली है कि फिल्म के एंड में हमें इसके एक सीक्वल के बारे में भी हिंट दी जाती है। जब फिल्म के एंड में ये चाइना वाला मिशन कंप्लीट करने के बाद में अक्षय कुमार के पास में कुछ अफ्रीकन बच्चे आते हैं और वो अक्षय कुमार को अपने साथ में अफ्रीका चलने के लिए बोलते हैं और उस समय इसके मेकर्स ने इसके सीक्वल का नाम भी अनाउंस कर दिया था, चांदनी चौक टू अफ्रीका, जो फिल्म वाकई में बनने वाली थी और चांदनी चौक टू चाइना का ये सीक्वल होने वाला था। लेकिन उस समय फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो जाने की वजह से आगे चलकर ये फिल्म आज तक नहीं बन पाई है। हालांकि इतने साल बाद ऑडियंस ने जब ये फिल्म पसंद की तो ऑडियंस खुद ही अब ये डिमांड करने लगी है कि इसका सीक्वल चांदनी चौक टू अफ्रीका भी जरूर बनना चाहिए। लेकिन अब इसके मेकर्स चांदनी चौक टू चाइना का नाम सुनते ही वहां से भाग जाते हैं, इस वजह से अब शायद ही इसका सीक्वल कभी बन पाए। खैर, उस समय ये फिल्म क्यों फ्लॉप हो गई थी इसका रीजन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिल्म को चाइना में कैसे शूट किया गया और ये फिल्म उस समय लोगों को इम्प्रेस करने में कहां फेल हो गई थी, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पर्सनली मुझे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी, खासकर से अक्षय कुमार के इसमें कॉमेडी वाले सीन। जो कॉमेडी सीन उस समय भले ही लोगों को क्रिंज लगे हों, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप ये सीन देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आएगा, जो वही क्लासिक अक्षय कुमार के कॉमेडी सीन्स की वाइब देते हैं। फिर चाहे मिथुंदा के 9 नंबर जूते से लात खाकर अक्षय कुमार के बिल्कुल रॉकेट के जैसे आसमान में ऊपर जाना हो और नीचे आकर दुल्हन की जगह पर बैठ जाना हो, या अक्षय कुमार का एक आलू को काटते टाइम पर ये बोलना हो और होजो के सामने ये बोलना हो, हंसता है तू तो गया बेटे, हंसता है तू तो गया। या अक्षय कुमार का पूरी फिल्म में अपने अखरोट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होना हो, जब वो बहुत ही फनी अंदाज में मिथुंदा को बोलते हैं कि कहीं ढाबे के चक्कर में घर के अंडे नहीं फोड़ देना। धीरे से मारना दादा, ढाबे के चक्कर में घर के अंडे ना फोड़ देना। अंडे
इसके अलावा अक्षय कुमार का एयरपोर्ट पर ये फनी डांस सीन का कंपाइलेशन हो, या फिर एरोप्लेन में रणवीर शौरी की गर्दन को यहाँ पर फंसाने वाला सीन हो, या फिर चुरा के दिल मेरा गोरिया चली गाने के टाइम पर अक्षय कुमार का ये बोलना हो कि अरे गुरुजी इस गाने का मास्टर तो मैं हूँ। चुरा के दिल मेरा, अरे गुरुजी ये गाने का मास्टर तो मैं हूँ। या अक्षय कुमार की कुंफू ट्रेनिंग के टाइम पर अपने कोच से बार बार इस कॉमेडी अंदाज में डायलॉग्स बोलना हो। अगर तू सखिया बाप नहीं होता ना तो अब तक ये बाबू तेरे पिछवाड़े में पेल दिया। या फिर अक्षय कुमार का ये आयरन मैन वाला डायलॉग हो, या फिर बिल्कुल एक सीरियस सीन में भी हमें कॉमेडी दिखती है। आयन लेग्स, आयन छाती, आयन पेट और आयन मेरे आयन मैन। जब अक्षय कुमार बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोलते हैं कि वो आए तो थे चाइना मुझे गले लगाने के लिए, लेकिन होजो ने उनका गला ही काट दिया है। वो आए थे मुझे चांदनी चौक से चाइना गले लगाने, होजो ने उनका गला ही काट दिया। मतलब वाकई में ये पूरी फिल्म इतनी कॉमेडी से भरी पड़ी है जो अगर आप आज भी देखेंगे तो आपको उतना ही मजा आएगा। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तैयार किया था रजत अरोरा और श्रीधर राघवन ने, और डायरेक्शन की कमान संभाली थी निखिल आडवाणी ने। निखिल आडवाणी के बारे में आपको बताएं तो वो इसके पहले करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर्स को कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में असिस्ट कर चुके थे, और आगे चलकर उन्होंने कल हो ना हो, सलाम इश्क जैसी फिल्में भी बनाई थीं। और चांदनी चौक टू चाइना के बाद उन्होंने आगे चलकर पटियाला हाउस, दिल्ली सफारी और डी डे जैसी कई और फिल्में भी बनाई हैं। आगे चलकर निखिल आडवाणी ने जॉन अब्राहम के साथ में बाटला हाउस और वेदा जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था शोले और सान जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर रमेश सिप्पी और उनके बेटे रोहन सिप्पी ने। इसमें हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, मिथुन चक्रवर्ती और रणवीर शौरी। फिल्म का म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स ने, और इसके म्यूजिक एल्बम में हमें अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स के 1 या 2 गाने सुनने के लिए मिले थे। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे शंकर एहसान लॉय, कैलाश, परेश, नरेश, बप्पी लहरी और बोहेमिया। और उस समय इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के अलग अलग वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म के ये गाने थे तेरे नैना, चक लेंदे, नाम है सिद्धू, इंडिया से आया तेरा दोस्त और इसका टाइटल सॉन्ग चांदनी चौक टू चाइना। इसके टाइटल सॉन्ग के अलग अलग वर्जन इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे, और इन गानों में आवाजें थीं कैलाश खेर, नीरज श्रीधर, अनुष्का मंचंदा, शंकर एहसान लॉय, बप्पी लहरी, श्रेया घोषाल, बोहेमिया और आस्था गिल की। एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 62 करोड़ रुपए, जो वैसे अगर देखा जाए तो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। लेकिन उस समय ये फिल्म इंडिया में मात्र 29 करोड़ 50 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी। मतलब उस समय इसके बजट से लगभग आधा कलेक्शन इसने इंडिया में किया था, और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड में भी ये मात्र 56 करोड़ 22 लाख रुपए का कलेक्शन कर पाई थी। और ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी और बहुत बड़ी डिजास्टर रही थी, जहां फिल्म को उस समय लगभग 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, और ये थिएटर्स में देखने के लिए लगभग 60 लाख लोग आए थे। और ये साल 2009 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 18वें नंबर पर रही थी। वैसे 2009 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर हम एक नजर डालें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी 3 इडियट्स, दूसरे नंबर पर थी लव आजकल, तीसरे नंबर पर थी अजब प्रेम की गजब कहानी, चौथे नंबर पर थी वांटेड और 5वें नंबर पर थी दे दनादन। और चांदनी चौक टू चाइना को IMDb पर 4.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन फिल्म चांदनी चौक टू चाइना, इस फिल्म का आइडिया अक्षय कुमार के एक पोस्टर देखने के बाद आया था। उस समय फिल्म की कहानी क्या होगी, सिचुएशन क्या होगी, किरदार क्या होंगे और इसकी थीम क्या होगी, इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया था। उस समय रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी ने अक्षय कुमार के एक फोटो शूट के दौरान उनकी एक फोटो देखी थी, जिस फोटो में अक्षय कुमार अपने एक हाथ से तलवार उठाकर अपने दूसरे हाथ में एक चिकन लिए हुए नजर आते हैं और उसको काट रहे थे। जिस फोटो में अक्षय कुमार ने कुछ चाइनीज टाइप के कपड़े भी पहने हुए थे, और जब ये फोटो रोहन सिप्पी ने देखी तो ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। और बस इसके बाद में रोहन सिप्पी के दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया कि उन्हें अक्षय कुमार के साथ में एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जिसमें हमें चाइनीज कल्चर भी देखने के लिए मिले, खासकर से कुंफू देखने के लिए मिले, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए मिले, और इसका कनेक्शन इंडिया से जोड़ा जाए तो एक अच्छी कहानी तैयार की जा सकती है। और वो इसको लेकर उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए भी थे क्योंकि अभी तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में चाइना के कल्चर को इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। उनका ये सोचना था कि चाइना का नाम यूज करके इंडिया में कई फिल्में पहले बन चुकी हैं, जैसे चाइना टाउन, 36 चाइना टाउन, चाइना गेट, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म ऐसी नहीं रही जिसके सीन चाइना में जाकर शूट किए गए हों।
तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया और चाइना के कल्चर को दिखाती हुई वो ये फिल्म बनाएंगे जिसके ज्यादातर सीन चाइना में ही शूट किए जाएंगे। हालांकि उस समय फिल्म की कहानी कैसी होगी इस बारे में रोहन सिप्पी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो अक्षय कुमार की ये फोटोग्राफ लेकर उनके पास गए और उन्होंने अक्षय कुमार को अपना ये आइडिया बताया, जो सुनने के बाद अक्षय कुमार को भी काफी यूनिक आइडिया लगा कि इसके पहले कोई भी बॉलीवुड फिल्म चाइना में शूट नहीं हुई है, तो ये काफी अच्छा आइडिया है। और अक्षय कुमार ने तुरंत इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया था। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि उस समय फिल्म की कहानी का कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन उस समय इस प्रोजेक्ट को अक्षय कुमार की तरफ से हरी झंडी मिल जाने के बाद रोहन सिप्पी, रजत अरोरा और श्रीधर राघवन से मिले और उन्होंने इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया। हालांकि आपको बता दें कि पहले फिल्म का डायरेक्शन खुद रोहन सिप्पी ही करने वाले थे, जो इसके पहले कुछ ना कहो और ब्लफ मास्टर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे। लेकिन बाद में फाइनली निखिल आडवाणी इस प्रोजेक्ट से जुड़े और उन्होंने इसके डायरेक्शन की कमान संभाली। जिस समय ये फिल्म बनने वाली थी उस समय अमेरिका की जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स भी इंडिया में फिल्मों में पैसा लगाने के बारे में प्लान कर रही थी और उन्हें इसकी कहानी का आइडिया काफी पसंद आया, क्योंकि ये फिल्म इंडिया के अलावा चाइना में भी शूट होनी थी। तो उस समय ये अमेरिकन प्रोडक्शन कंपनी भी इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो गई और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हो गई। और उस समय फिल्म से इस अमेरिकन प्रोडक्शन कंपनी के जुड़ने की वजह से फिल्म का स्केल और बढ़ गया और इसका बजट भी ज्यादा हाई हो गया और चांदनी चौक टू चाइना वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म रही। हालांकि ओरिजिनली फिल्म का जो टाइटल है वो चांदनी चौक टू चाइना नहीं बल्कि मेरा नाम चिन चिन चू रखा गया था। जहां तक कि उस समय ओरिजिनली इसी नाम से कई दिनों तक फिल्म की शूटिंग भी कंटिन्यू चलती रही थी। हालांकि उस समय ये नाम थोड़ी अजीबोगरीब लग रहा था और इस टाइटल पर सबकी सहमति नहीं बन पाई थी और आगे चलकर इसके टाइटल को बदलकर मेड इन चाइना भी कर दिया गया था, लेकिन ये टाइटल भी सबको अच्छा नहीं लगा और बाद में फाइनली इसका नाम रखा गया चांदनी चौक टू चाइना। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट दीपिका पादुकोण वाले रोल के लिए सबसे पहले उन्हें ही अप्रोच किया गया था, जो इसके पहले बॉलीवुड में बिल्कुल नई नई ही थी और हिमेश रेशमिया के म्यूजिक एल्बम में नजर आने के अलावा ओम शांति ओम और बचना है हसीनों जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी थी। और इसमें दीपिका पादुकोण का डबल रोल रखा गया था और इसमें हमें उनके दो अलग अलग लुक देखने के लिए मिले थे, एक इंडियन में और दूसरा चाइनीज में। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग चांदनी चौक की बिल्कुल रियल लोकेशंस पर की गई थी और यहाँ पर हमें ये जो ढाबा देखने के लिए मिलता है ये चांदनी चौक की बिल्कुल रियल लोकेशन थी। वैसे आपको बता दें कि अक्षय कुमार फिल्मों में एंट्री करने के पहले चांदनी चौक में रह चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने कई महीने गुजारे हैं। इस वजह से इस एरिया से अक्षय कुमार बहुत अच्छे से फेमिलियर थे और फिल्म की शूटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि मेन जो प्रॉब्लम वाले सीन थे वो थे फिल्म को चाइना में जाकर शूट करना। खासकर से फिल्म के ऐसे कई सीन थे और कुछ गाने के सीन थे जिनको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर शूट होना था। हालांकि वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स कंपनी के इससे जुड़ने के बाद में चाइना में फिल्म की शूटिंग परमिशन मिलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा और उस समय चाइना गवर्नमेंट ने फिल्म की शूटिंग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर करने के लिए इन्हें 20 दिन दे दिए थे और पहले इन 20 दिनों में फिल्म में जहां पर भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें देखने के लिए मिलती है उन सारे सीन्स को शूट किया जाना था। लेकिन आगे चलकर चाइनीज गवर्नमेंट ने फिल्म की शूटिंग के लिए दिए गए ओरिजिनली 20 दिन से घटाकर 7 दिन ही कर दिए थे। तो इन 7 दिनों में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जितने भी सीन और ये फाइट हमें देखने के लिए मिलती है ये 7 दिनों में ही शूट किए गए थे और इन 7 दिनों में फिल्म के इतने सारे सीन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर शूट करना वाकई में बहुत ही चैलेंजिंग काम था। लेकिन यहाँ पर अक्षय कुमार ने भी फिल्म के मेकर्स को अपना पूरा सपोर्ट दिया और जहाँ अक्षय कुमार एक दिन में लगभग 10 घंटे ही शूटिंग करते थे वो इन 7 दिनों में लगभग 18 घंटे से भी ज्यादा शूटिंग करते रहे। और इसी दौरान ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर शूट किया गया अक्षय कुमार का ये गाना आज फट्टे चक लैंड दे को भी शूट किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा इक्का दुक्का सीन और शूट किए गए थे, नहीं तो बाकी सारे सीन जो फिल्म में हमें चाइना की जगह पर देखने के लिए मिलते हैं इन सारे सीन्स को थाईलैंड में शूट किया गया था। यहाँ तक कि इसमें हमें जो चाइना का ये गांव देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ये स्टैचू लगा होता है इस सीन को भी थाईलैंड में शूट किया गया था। जहां इन सीन्स के पीछे नजर आने वाला ये पहाड़ थाईलैंड के रचबुरी का स्नेक माउंटेन है। इसके अलावा थाईलैंड की और भी कई लोकेशंस पर फिल्म के सीन शूट किए गए थे जो हमें फिल्म में देखते टाइम पर लगता है कि ये चाइना के सीन हैं, जबकि ये चाइना के नहीं थे। इसके अलावा फिल्म में हमें जो मेन विलेन हो जो नजर आते हैं वो एक्चुअली हांगकांग के एक जाने माने एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट और फिल्म मेकर हैं जिनका ओरिजिनल नाम है गॉर्डन लियो और वो वहाँ की बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन ये ऐसी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें वो हमें नजर आए थे और इसके बाद उन्होंने किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है।
इसके अलावा एक समय इसमें दीपिका पादुकोण के पिता वाले रोल में अमिताभ बच्चन के नाम के ऊपर भी विचार किया जा रहा था, लेकिन चूंकि ये किरदार पूरी तरह से चाइनीज होने वाला था और अमिताभ बच्चन किसी भी एंगल से चाइनीज नहीं लगते हैं, इस वजह से ये प्लान कैंसिल कर दिया गया और बाद में इस रोल में एक अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट, स्टंटमैन, एक्टर और फाइट कोरियोग्राफर रोजर योवान को लिया गया। इन दोनों के अलावा कुछ और विदेशी एक्टर जिनमें केविन वू और कोनन स्टीवेंस जैसे एक्टर भी नजर आए थे। और जब ये फिल्म पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई और रिलीज होने के लिए तैयार थी, तो रिलीज होने के पहले फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, जहां फिल्म के एक सीन में बताया जाता है कि बुद्धा का जन्म इंडिया में हुआ है और इस सीन को लेकर पूरे नेपाल में बवाल मच गया, क्योंकि बुद्धा का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है और इसको लेकर पूरे नेपाल में फिल्म को बाइकआउट कर दिया गया। उस समय जगह जगह पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिन थिएटर्स में नेपाल में ये फिल्म लगने वाली थी, उन सिनेमा में आग लगा दी गई। हालांकि फिल्म मेकर्स ने सफाई देते हुए कहा कि ये उस समय की बात है जब नेपाल भी इंडिया का ही हिस्सा था, लेकिन फिर भी इससे ये विवाद शांत नहीं हुआ। इस वजह से बाद में जिस वॉइस ओवर में इस बात का जिक्र होता है, इसको ही फिल्म से हटा दिया गया, खासकर से उन वर्जन्स में जो वर्जन नेपाल में दिखाए जाने थे। और इस तरह से ये मामला शांत हुआ और ये फिल्म नेपाल में दिखाई गई। इसके अलावा जाने माने एक्टर शेखर सुमन ने फिल्म को लेकर काफी भला बुरा कहा और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे बेकार फिल्म आज तक नहीं देखी है। हालांकि चांदनी चौक टू चाइना के मेकर्स का इस बारे में ये कहना था कि शेखर सुमन का ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन की फिल्म इसके अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है राज द मिस्ट्री कंटिन्यूअस, जिस वजह से शेखर सुमन किसी भी तरह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। यहाँ तक कि उस समय शेखर सुमन ने अक्षय कुमार के बारे में भी काफी भला बुरा बोला, लेकिन बाद में उन्होंने आगे चलकर इसके लिए माफी भी मांगी थी। इसके अलावा पहले फिल्म में एक सीन और रखा गया था जब होजो अक्षय कुमार के ऊपर टॉयलेट कर देते हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने फिल्म में ये सीन देखा हो या कई लोगों ने ये सीन नहीं देखा होगा, क्योंकि आगे चलकर फिल्म को कई प्रिंट से हटा दिया गया था, खासकर से इंटरनेशनल वर्जन में से तो इसको हटा ही दिया गया था। वैसे आप में से कितने लोगों ने इस सीन को फिल्म में देखा है या नहीं देखा है, हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। फिल्म चांदनी चौक टू चाइना लंबे समय में भले ही लोगों को अब पसंद आ रही हो, लेकिन उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो माहौल बहुत खराब था। यहाँ तक कि आगे चलकर फिल्म के डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने बताया कि उस समय तो एक न्यूज रिपोर्टर उनके फ्लैट के नीचे खड़े होकर लोगों को ये बता रहा था कि इसी घर में निखिल आडवाणी रहते हैं जिन्होंने फिल्म चांदनी चौक टू चाइना बनाई है, जिन्होंने आपके पैसे बर्बाद किए हैं और आपको उनके घर के ऊपर पत्थर फेंकने चाहिए। मतलब उस समय वाकई में इस लेवल तक चीजें खराब हो गई थीं। उस समय चांदनी चौक टू चाइना के थिएटर्स में न चलने का एक रीजन ये भी रहा कि क्रिसमस के मौके पर आमिर खान की सुपर डुपर हिट फिल्म गजनी भी रिलीज हुई थी और इसके 2 हफ्ते पहले शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी भी रिलीज हुई थी और ये दोनों ही फिल्में उस समय कई महीनों तक थिएटर में चलती रहीं। इसकी वजह से भी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। हालांकि आगे चलकर डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट हाफ तो उनके हिसाब से काफी अच्छा था, लेकिन जहां कमी हो गई वो था इसका सेकंड हाफ, जहां उनका ये कहना था कि इसके फर्स्ट हाफ में तो हमें कॉमेडी देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये कॉमेडी सेकंड हाफ में भी लगातार चलती ही रहती है। जबकि सेकंड हाफ में होजो के द्वारा मिथुंदा को मार दिए जाने के बाद फिल्म थोड़ी सीरियस हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसका क्लाइमैक्स सीन भी बिल्कुल कॉमेडी के जैसा रखा गया था, जहां पर अक्षय कुमार को एंड में होजो के तौर पर एक आलू नजर आता है। और निखिल आडवाणी ने कहा कि अगर उन्हें अब फिल्म में चेंज करने का कुछ मौका मिले तो वो इसके सेकंड हाफ में चेंज करेंगे और तब जाकर ये फिल्म अच्छी बन जाती। खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिल्म की कॉमेडी मुझे काफी पसंद आई थी, इसके फर्स्ट हाफ में भी और इसके सेकंड हाफ में भी। वैसे आप लोगों का फिल्म चांदनी चौक टू चाइना के बारे में क्या कहना है, ये फिल्म आपको कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।